हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं गुप्ताज यहाँ पर बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस की जो है नेक्स्ट आईएएस की टेस्टिस हमारी लगेगी, जिसमें आज हम इतिहास के संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। टेस्ट नंबर 2 लग रहा है और नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट नंबर 2 लग रहा है। इसके पहले हम बात करें तो दृष्टि आईएएस की लग चुकी है, देह की लगा चुके हैं, मेक आईएएस की, जीएस वर्ल्ड की, संस्कृति आईएएस की लग रही है। लेकिन नेक्स्ट आईएएस की आज का हमारा दूसरा टेस्ट है, इतिहास का टेस्ट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पाषाण युग के उपकरण की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो भारत में पाषाण युग के उपकरण की खोज की बात कर रहा है, सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्रुस फुट ने की थी। और एक बात ध्यान रखना है, भारत में लगभग 20 लाख वर्ष पहले जो पाषाण युग थे उसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट के द्वारा जो है की गई थी। रॉबर्ट ब्रुस फुट कौन थे? एक भूवैज्ञानिक थे, एक ब्रिटिश थे, और यह भू जो है वैज्ञानिक रूप में इनको जो है जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये आता है, कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। और ये ठीक है। नेक्स्ट आता है, मेहरगढ़ स्थल किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? मेहरगढ़ स्थल से किसका सबसे प्रारंभिक प्रमाण प्रदान किया गया है? तो आप कहोगे कृषि एवं पशुपालन का। मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन का जो है आपका सबसे पहले प्रमाण जो है प्राप्त होता है। महमूद गजनवी के समय रचित फारसी महाकाव्य शाहीनामा का लेखक कौन है? तो महमूद गजनवी के समय शाहीनामा लिखी गई है, लेकिन इसका लेखक कौन है अगर बात किया है तो फिरदौसी नाम का व्यक्ति है। फिरदौसी एक प्रसिद्ध फारसी कवि है, जिसके द्वारा राजाओं की पुस्तक कहा जाता है शाहीनामा। शाहीनामा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट आता है, नवपाषाणिक संस्कृति के प्रसिद्ध राख के टीले के किस स्थल से जुड़े हैं? नवपाषाणिक संस्कृति के राख के टीले जो हैं किस स्थल से जुड़े हुए हैं? तो आप कहोगे संगनकल्लू। अब ये संगनकल्लू कहां पर है? तो संगनकल्लू आपका जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं से आपके जो है राख के टीले, मतलब कि गोबर, हड्डियां, घरेलू कचरा जलाने से बने होते हैं, उसके टीले जो है वहीं से प्राप्त यहाँ पर किए गए हैं। किस हड़प्पा स्थल पर हल से जोते गए खेत के प्रमाण मिलते हैं? हड़प्पा स्थल है और हल से जोते गए खेत के प्रमाण जो है आपके कालीबंगा से मिले हुए हैं। कालीबंगा से, कालीबंगा किस राज्य में है? तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य में है। वहां से हल से जोते हुए आपके खेत के प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। चोल प्रशासन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो चोल प्रशासन के बारे में सही ऑप्शन की बात करें, चोलों के पास एक संगठित स्थानीय सुशासन प्रणाली थी। बिल्कुल सही है ना। और ग्राम सभाओं को मंडलम कहा जाता था? नहीं, ये गलत हो जाए। ग्राम सभाओं को मंडलम नहीं कहा जाता था। ग्राम स्तर पर सुशासन शासन विशेषताएं थी, जैसे सभाएं और पुर कही जाती थी। चोलों के पास एक विशाल स्थायी नौसेना भी थी। हाँ बिल्कुल सही है, चोलों के पास स्थायी नौसेना भी थी और स्थानीय सुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है आपका। ठीक है। और मंडलम की बात किया तो मंडलम का अर्थ जो होता है प्रांतीय इकाई के रूप में होता है। मंडलम का अर्थ क्या होता है? प्रांतीय इकाई के रूप में एक तरीके से जो है अर्थ यहाँ पर किया जाता है। तो ग्राम सभाओं को मंडलम नहीं कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शेरशाह सूरी के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? उन्होंने भू राजस्व में पट्टा प्रणाली की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। ग्रांड ट्रक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, उसके पुनर्निर्माण भी इन्होंने करवाया था। क्या ये सही है? हम कहेंगे ये भी सही है। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने पराजित करके मार डाला। भाई ये तो गलत लिखा है ना, तो ये तीसरा तो गलत है। केवल 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही है। नेक्स्ट आता है, भक्ति आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भक्ति आंदोलन के बारे में सही ऑप्शन की बात कर रहा है, अभिजात वर्ग और आम लोगों के बीच में खाई को पाटने का भक्ति आंदोलन ने प्रयास किया है। बिल्कुल सही है। मूर्ति पूजा और अनुष्ठानों को सख्ती से अपनाने की वकालत नहीं की गई। इसने भक्ति के लिए स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया, लोकल लैंग्वेज को प्रोत्साहित किया। बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की थी। क्या सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। कारण क्या था? उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया। भाई मंगोल आक्रमण से बचने के लिए तो किया था, लेकिन कारण सिर्फ यही था, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। क्या सही है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। वह नागरिक और सैन्य सेवाओं का केंद्रीकरण करना चाहता था। बिल्कुल सही है। तो कारण भी सही है और दोनों ऑप्शन भी सही है, इसलिए ए वाला रहेगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में शुरुआती तुर्की आक्रमणों, खासकर महमूद गजनवी के आक्रमणों की सफलता का मुख्य कारण क्या है?
तो महमूद गजनवी की सफलता का आक्रमण की बात करा क्या है, भारत में राजनीतिक एकता जो थी उसका बहुत ज्यादा अभाव था और यही सबसे ज्यादा कारण रहा है कि दूसरे देश के लोग यहाँ पर आके आक्रमण करते थे, जीत जाते थे, लूटपाट करते थे, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक एकता नहीं थी, विखंडन हुआ करता था, मतलब कि अलग अलग बट्टे थे। भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में किया गया? भाई भारत में चांदी का सबसे पहला उपयोग किस सांस्कृतिक संदर्भ में किया गया? हड़प्पा संस्कृति में देखने को मिलता है। इन चारों में बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में देखने को सबसे पहले मिलता है। कौन अपने पुरातत्विक योगदान से गलत तरीके से मिले, मतलब कि इन चारों में गलत कौन सा है? तो बात करें वीएस वाकड़कर, भीमबेटका बिल्कुल सही है, जीएच मार्शल मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही है, दयाराम साहनी हड़प्पा ये भी सही है। वाईडी शर्मा की बात की जाए, वाईडी शर्मा की बात किया तो लोथल सही है, तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्या है भाई? गलत है। लोथल जो है आपका वाईडी शर्मा से संबंधित जो है गलत है। वाईडी शर्मा ने लोथल की खुदाई नहीं की है, ध्यान रखना है। लोथल की खुदाई किसने की है? एसआर राव के द्वारा की गई है। एसआर राव ने जो है लोथल की खुदाई की है, तो डी ऑप्शन यहां पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, दक्खन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थापित की गई थी? दक्खन क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी देवगिरी स्थापित जो है की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही ऑप्शन कौन सा है? मुख्यतः यह कैसी सभ्यता थी? नगरीय प्रकृति की सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। चित्रलिपि का उपयोग यहाँ पर किया गया है, बिल्कुल सही है। लोहे औजार का प्रयोग नहीं किया गया। गाय को मिट्टी की मूर्तियां मोहरों पर बार बार चित्रित नहीं, ये भी नहीं किया गया। तो पहला और दूसरा केवल सही है, जबकि तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, भारत में पाषाण युग की संस्कृतियों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत में पाषाण युग की संस्कृति के बारे में विचार करना है, कौन सही है? माइक्रोलिथ मेसोलिथिक काल में विशिष्ट औजार हैं, बिल्कुल सही। पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में देखने को मिलती है, ये भी सही है। कृषि का पहला प्रमाण बुर्ज-होम से मिलता है, तो भाई साहब कृषि का पहला प्रमाण बुर्ज-होम से नहीं मिलता है, जबकि मेहरगढ़ से मिलता है। कहां से? मेहरगढ़ से मिलता है ना, बलूचिस्तान में स्थान है। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। भीमबेटका शैलाश्रयों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भीमबेटका शैलाश्रय के बारे में मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के पास स्थित है, सही है। मध्यपाषाण काल की चित्रकारी के यहाँ पर प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। नगरीय वस्तुओं के प्रमाण नहीं, यहाँ से नगरीय वस्तुओं के प्रमाण नहीं मिले, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। भारतीय इतिहास में वैदिक काल के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भारतीय इतिहास में वैदिक काल के बारे में विचार करें। प्रारंभिक वैदिक समाज एक पशुपालक समाज, करेक्ट है। उत्तर वैदिक समाज एक कृषक समाज बन गया था। कैसा बन गया समाज? कृषक समाज बन गया था, ये भी सही है। प्रारंभिक वैदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं बढ़ा था। ऋग्वैदिक में 16 महाजनपदों का उल्लेख भी नहीं है, तो तीसरा और चौथा गलत है, जबकि पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट आता है कि महमूद गजनवी के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? तो महमूद गजनवी के बारे में, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, बिल्कुल सही है। शाहीनामा के लेखक फिरदौसी इसके संरक्षण में थे, ये भी सही है। अलबरूनी उनके साथ आए और तारीख-ए-यामनी की रचना की है। तो भाई साहब तारीख-ए-यामनी की रचना आपकी कौन सी है? तारीख-ए-यामनी की रचना की बात किया तो उत्वी है, ना कि अलबरूनी है। कौन सी है? उत्वी है। तो ऑप्शन कहेंगे हम तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा सही है, तो हम बी वाले पे टिक करेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, सल्तनत सुल्तान को एक मंत्री परिषद की सहायता करती थी, बिल्कुल करेक्ट। भू राजस्व प्रणाली को इक्तदारी कहा जाता था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने कठोर बाजार नियंत्रण लागू किया, ये भी सही है। दीवानी रियासत का पद सैन्य समन्वय नहीं, दीवानी रियासत का पद सैन्य समन्वय संबंधित नहीं था, बाजार नियंत्रण से संबंधित था। किसका? बाजार नियंत्रण से संबंधित था। तो ऑप्शन जो चौथा वाला है वो गलत है, केवल 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखो आप लोग, छोटा सा एक रिक्वेस्ट रहती है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, जिससे कि अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन मिलता है। कहीं ना कहीं आप लोग ये समझो कि आप काम करता हूँ आपके लिए, वीडियो बनाता हूँ, तो मोटिवेशन थोड़ा बहुत चाहिए होता है ना, अच्छा लगता है। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? भारत में फारसी त्योहार जो नौरोज की शुरुआत है किसके द्वारा? तो हम कहेंगे बलबन के द्वारा की गई थी। किसने? बलबन ने। अब बलबन का टाइम पीरियड क्या रहा है? 1266 से लेके 1287 रहा है बलबन का टाइम पीरियड। गुलाम वंश के प्रभावशाली शासक के रूप में इसको जाना जाता है। तो नौरोज की शुरुआत क्या है? बलबन के द्वारा की गई थी। वह चिश्ती सूफी संत कौन थे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मिलने से मना कर दिया? ऐसे कौन थे आपके चिश्ती संत रहे जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था मिलने से? शेख निजामुद्दीन औलिया है। शेख
शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, आप एक गेट से आओगे, हम दूसरे गेट से बाहर निकल जाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने मिलना जो है स्वीकार नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो आर्थिक सुधारों के बारे में उन्होंने घर कर मतलब कि घर ही गलत लिखा है, घरी कर, चराई कर मतलब कि चराने वाली चीजों पर कर को लगाया था, बिल्कुल ठीक है। भूमि के मापन के लिए राजस्व को निर्धारण किया था, ये भी सही है। राशन कार्ड जैसी सार्वजनिक प्रणाली को शुरुआत किया था, एक तरीके से पीडीएस मान लो आप, तो हम कहेंगे ये भी सही है। उपरोक्त में से डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो जाति व्यवस्था का सबसे प्राचीन साहित्यिक उल्लेख की बात की जाए, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। चंदूदड़ों के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। चंदूदड़ों के बारे में विचार करें, हड़प्पा स्थल का प्रमुख बंदरगाह, अरे बंदरगाह तो एक ही था, कौन था? लोथल बंदरगाह था। कहां पर? गुजरात राज्य में स्थित है, तो पहला गलत हो गया। एकमात्र चंदूदड़ नगर था जो गढ़ सीताडेल नहीं था, बिल्कुल हम कहेंगे क्या है, ये सही है ना, सही है। घग्गर नदी के तट पर, अब भाई घग्गर नदी तट पर नहीं था। हड़प्पा स्थल का एक औद्योगिक नगर था, चंदूदड़ भी सही। तो दूसरा और चौथा सही है, तो हम कहेंगे सी वाला सही हो जाएगा, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लासी युद्ध 1757 के कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को, कब हुआ? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। इस युद्ध में ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, करेक्ट है। इस युद्ध में मीर जाफर ने सिराज से विश्वासघात किया था, ये भी सही है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, भाई हेक्टर मुनरो ने नहीं किया था, बल्कि नेतृत्व जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। इसके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है किया गया था। और यहां पर हेक्टर मुनरो जो है ना बक्सर के युद्ध में था, ना कि आपके प्लासी के युद्ध में। तो केवल पहला और दूसरा ऑप्शन जो सही है, तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मगवर्नी को शरण देने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है। उन्होंने मंगोल आक्रांता चंगेज खान के प्रतिशोध का भय था उस समय, ये भी सही। तो दोनों ऑप्शन सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अकबर की सुधार नीतियों के संबंध पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो अकबर की सुधार नीतियों के बारे में, उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही है। दीन ए इलाही नामक एक समन्वयकारी धर्म की स्थापना की, ये भी सही है। धार्मिक बहसों के लिए इबादत खाने की स्थापना की, ये भी सही है। वंशानुगत मनसबदारी प्रणाली की स्थापना नहीं की थी। ऑप्शन 1, 2, 3 सही रहेंगे, जबकि चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अभिकथन और कारण कहता है कि भक्ति और सूफी आंदोलनों ने कर्मकांड और जातिवाद को चुनौती दी, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल भाई ठीक है, भक्ति आंदोलन ने कर्मकांड एवं जातिवाद को चुनौती दी। कारण है कि दोनों आंदोलन ने ईश्वर के प्रति सीधी भक्ति और मानव समानता पर बल दिया है। ऑप्शन आपका ए और दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यात्री हैं और उनके कार संबंध हैं, जैसे हवीन सांग की बात की जाए, हवीन सांग की बात करें तो हर्षवर्धन के काल से संबंधित है। इब्न बतूता की बात की जाए तो आपके काकतीय दरबार संबंधित है। मार्को पोलो की बात की जाए तो गुप्त काल से संबंधित है। और फायान की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, राजवंश और राजधानी, किस राजवंश की क्या राजधानी रही है। जैसे गुलाम वंश की बात की जाए तो क्या रही है गुलाम वंश की हम कहेंगे आपकी ममलूक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तो इनकी राजधानी दिल्ली रही है। गुलाम वंश की राजधानी क्या रही है, तो हम कहेंगे दिल्ली रही है। हर्षवर्धन की राजधानी की बात की है, हर्षवर्धन की राजधानी जो है थानेश्वर रही है, क्या रही, थानेश्वर रही है। फिर आपका आता है यहाँ पर विजयनगर, विजयनगर की राजधानी क्या रही है, हम्पी रही है। और बहमनी सल्तनत की राजधानी जो है गुलबर्गा रही है, आपको यहाँ पर ध्यान जो है बिल्कुल रखना है। चलिए, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने स्वयं को सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर कहा है। तो सिकंदर ए सानी या दूसरा सिकंदर की उपाधि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा जो है धारण की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को अपने लिए सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। वह कौन सा मुगल बादशाह था जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन भी दिया है। तो अकबर के द्वारा सती प्रथा पर रोक भी लगाई गई थी, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन भी दिया था। निम्नलिखित में से बाबर ने भारत में बारूद और तोपखाने की शुरुआत की। बाबर के द्वारा बारूद एवं तोपखाने की शुरुआत की गई, बिल्कुल सही है। कारण है कि उनकी तकनीकें मंगोलों से सीखी थी, बिल्कुल सही है क्या, नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने तुर्कों से सीखी थी, ना कि मंगोलों से सीखी थी। तो आपका कारण गलत है, तो यहाँ पर ए सही रहेगा और ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा।
यात्री हैं, यूरोपीय हैं और योगदान है, कौन सा यूरोपीय योगदान क्या रहा है। जैसे वास्को डी गामा की बात की जाए, वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत पर पहली यात्रा की थी। अल्बुकर्क की बात की जाए तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्मेडा के बारे में ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, नीला पानी की नीति, और जॉब चौनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। बी ऑप्शन यहां पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, स्थान और वर्तमान राज्य हैं। जैसे रोपड़ कहां पर है, रोपड़ पंजाब राज्य में है, कालीबंगा राजस्थान में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। अच्छा एक बार याद रखना है, मांडा आ जाए, जब मांडा आ जाए तो आप टिक लगा दोगे जम्मू कश्मीर में है, और अगर मांडी आ जाए तब क्या टिक लगाओगे, तो आप टिक लगाओगे उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखना है, सिर्फ मात्रा चढ़ाने से ही उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन यहां पर वाला जो है सी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, चालीसों का समूह जिसे हम चहलगानी कहते हैं, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया। क्या ये सही है, हम कहेंगे भाई क्या है, गलत है। तो चहलगानी प्रथा या चालीसों का समूह जो है इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया। किसने, इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। बलबन ने तो इस प्रथा को समाप्त किया था, तो पहला वाला गलत हो गया। बलबन के बाद में चहलगानी को समाप्त कर दिया गया ताकि राज सत्ता सुदृढ़ की जा सके, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो केवल दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमीशन पद से प्रस्तुत किया था। तो भारतीय उच्चायुक्त पहली बार का पद प्रस्तुत किया था किस अधिनियम के द्वारा, आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किसमें, भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। एक तरफ सूफी सिलसिला है और संस्थापक है, तो चिश्ती की बात की जाए, चिश्ती की अगर बात करें तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सम्मिलित हैं। शोरावर्दी की बात किया तो बहाउद्दीन जकारिया सम्मिलित हैं। कादरी की बात किया तो अब्दुल कादिर जिलानी सम्मिलित हैं। और नक्शबंदी की बात करें तो ख्वाजा बहाउद्दीन सम्मिलित हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर है वो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर पद हैं और कार हैं, कौन सा पद किस कार से संबंधित। जैसे मीर बख्शी सैन्य भर्ती सम्मिलित था, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण सम्मिलित था, वाक्यानवीस समाचार रिपोर्टर सम्मिलित था, कोतवाल जो है नगर पुलिस से समय था। ऑप्शन ए वाला सही है क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। बात करेंगे, जहांगीर ने अपने शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत की। क्या ये सही है, तो हम कहेंगे भाई गलत है। जहांगीर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि अकबर के द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत को किया गया था। जब्ती प्रणाली भूमि मापन और फसल उत्पादकता पर आधारित हुआ करती थी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन केवल दूसरा सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है आपके लॉर्ड लिटन, किसके, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है पारित यहाँ पर किया गया था। ध्यान रखना है, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1878 में दमनकारी कदमों में से एक था, जिसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 जो है संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले बॉम्बे एवं मद्रास में शुरुआत की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात किया तो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड ने मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सबसे पहले इसको लागू किया था। असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो असहयोग आंदोलन के बारे में विचार करना है, जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में इसकी शुरुआत की गई थी। नहीं आई तो गलत हो जाएगा, है ना, गलत है। सरकारी स्कूलों उपाधियों के बहिष्कार को शामिल इसमें किया गया था। बिल्कुल सही है। अचानक चोरी चोरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया था, तो ये भी सही है। ऑप्शन रहेगा दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है ना, पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में, प्रांतों में 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है। महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, इसमें महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई थी, ये भी सही। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात देंगे, अभिकथन और कारण रहेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। तो स्वदेशी आंदोलन शुरुआत कब की गई, बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में, सही है। कारण क्या था कि विभाजन को हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के जानबूझ के प्रयास में देखा जा रहा था। तो हम कहेंगे ऑप्शन दोनों सही है और कारण भी सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहलाता है, भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, करेक्ट है। उन्होंने 1883 में एल्बर्ट बिल पेश किया था, तो हम कहेंगे भाई ये भी सही है। कथन दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन
नहीं, व्याख्या सही नहीं कर रहा है, सॉरी व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा, ए आर सही दोनों है, पर व्याख्या यहाँ पर जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेता और पहल है, किस नेता के द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई? जैसे सी आर दास, चितरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। भगत सिंह ने अभिनव भारत, है ना, भगत सिंह जो है अभिनव भारत से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। विनायक सावरकर, है ना, इनके द्वारा HSRA की स्थापना हुई यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ नेता है और एक तरफ पहल है। स्वराज्य सी आर दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में, ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया था? भगत सिंह ने HSRA की स्थापना की थी। किसकी? HSRA की स्थापना सम्मिलित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की और विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी, ये 1904 में। कब की गई थी? 1904 में की गई थी। वहीं होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। ये भी आपको दोनों चीजें याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1857 की क्रांति के बारे में सैन्य असंतोष में शुरुआत की गई थी, बिल्कुल करेक्ट है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की भागीदारी थी, ये भी सही है। ब्रिटिश भारतीय बुद्धिजीवियों संगठित समर्थन, नहीं, इसमें संगठन में समर्थन नहीं मिला था, केवल दूसरा और पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की। गांधी ने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, क्या सही है? तो हम कहेंगे भाई बिल्कुल सही है। कारण कहता है गांधी ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए, दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति जताई। तो कारण भी सही है, ए भी सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे पुस्तक है और लेखक है, कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई? बात करें प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, यह पुस्तक जो है दादा भाई नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। फिर आता है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, और हिंद स्वराज्य आपकी महात्मा गांधी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अभिकथन कारण है दादा भाई नेहरू जी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल सही है। उन्होंने फिशनरवरी से कंजर्वेटिव उम्मीदवार की, नहीं ये गलत हो जाएगा, इन्हें लिबरल पार्टी के लिए उम्मीदवार थे, ना कि फिशनरवरी। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। अधिवेशन है और परिणाम है, कौन सा अधिवेशन किस परिणाम से संबंधित है? जैसे बात की जाए लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, और लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ पूर्ण स्वराज्य से संबंधित है। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, यह किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार के प्रस्ताव संबंधित है। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, यह किससे संबंधित है? ये आपके सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, यह किस संबंधित है? वैचारिक मतभेद संबंधित है ना, गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन से। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज्य की मांग संबंधित है। सभी ऑप्शन सही मिले हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग टिक जो है आप यहाँ पर ए वाले पे ऑप्शन पे कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अभिकथन कारण है एनी बेसेंट ने बॉम्बे में होम रूल लीग की शुरुआत की, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है ना, गलत है, क्योंकि बॉम्बे में होम रूल लीग की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। वह थ्योसफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, क्या सही है? हम कहेंगे हाँ, ये थ्योसफिकल सोसाइटी से तो जुड़ी थी, लेकिन इन्होंने बॉम्बे में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना तो की है, पर बॉम्बे में नहीं की, और भी जगह इन्होंने की हुई है। नेक्स्ट आता है आंदोलन और नेता है, कौन सा आंदोलन किस नेता से संबंधित है? जैसे एक आंदोलन मदारी पासी समेत है। बारदौली सत्याग्रह की बात किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत है। मोपला विद्रोह की बात की जाए, आपके कौन है संबंधित? तो हम कहेंगे मुस्लिम किराएदार समेत हैं। और किसान सभा एनजी दंगा से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला भी करेक्ट है, क्योंकि सभी ऑप्शन सही है। अभिकथन कारण है 1859 से 60 का नील विद्रोह बंगाल में सफल रहा, क्या रहा? बंगाल में सफल रहा, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि विद्रोह को स्थानीय जमींदारों का नेतृत्व और सशक्त समर्थन प्राप्त हुआ था, नहीं हुआ था, केवल इसी ए वाला सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे किसान आंदोलन को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ था। एका कौन सा पूछा? एका 1921 से 22 के बीच में हुआ। बारदौली की बात किया तो 1928 में हुआ, और मोपला की बात किया तो 1921 में हुआ। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, चंपारण 1917 में, आपका मोपला 1921 में, एका 1921-22 में, और बारदौली 1928 में हुआ है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विद्रोह एवं क्षेत्र, कौन सा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसे संथाल विद्रोह की बात किया है, संथाल विद्रोह राजमहल की पहाड़ी से संबंधित है। मुंडा उल्लंघन विद्रोह की बात की जाए, छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। भील विद्रोह की बात की जाए तो गुजरात आपका जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र एक तरीके से पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। और रंपा विद्रोह की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश क्षेत्र से संबंधित है।
बात करेंगे बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या सही है? बिल्कुल सही है। उन्होंने धर्मांतरण, जमीन छीने जाने के विरुद्ध में आंदोलन चलाया था, तो ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, तो हमारा विकल्प रहेगा ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 से संबंधित है। एल्बर्ट बिल विवाद 1883 संबंधित है। हंटर आयोग की 1882 संबंधित है। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 संबंधित है। तो अब आप देखो तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 है क्या? नहीं, आपका है आपका पहला, फिर आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा। पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से घटनाओं को घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बात की जाए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 सही है। शवना विज्ञान आंदोलन जो है 1930 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो इस तरीके से आप इनको एक लाइन में याद कर लो, एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कारण है कि ब्रिटिश को डर था इससे भारतीय रियासतों पर उनका नियंत्रण कमजोर ना हो जाए। तो हम कहेंगे दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है। ए आर सही दोनों है, परंतु व्याख्या जो यहाँ पर सही नहीं की जा रही। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1853 में प्रतिस्पर्धात्मक सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है, की गई थी। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में भारतीय, अरे तो गलती हो गया ना, तो 1853 में क्या की गई थी? सिविल सेवा की शुरुआत की गई थी। केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है, तो 1784 प्रेस इंडेक्स जो है संबंधित है, इसलिए दूसरा गलत था। नेक्स्ट आता है घटनाओं को एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे बेबल योजना 1945 से संबंधित है। क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 से संबंधित है। कैबिनेट मिशन 1946 संबंधित है और माउंटबेटन योजना जो 1947 से संबंधित है। तो 1942, 45, 46 और 47, तो आपको इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट आता है किस अधिनियम ने पहली बार प्रत्यक्ष चुनावों को सिद्धांत लागू किया था? कौन सा अधिनियम था जिसने पहली बार प्रत्यक्ष चुनावों को सिद्धांत को लागू किया था? ऑप्शन रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका प्रत्यक्ष चुनावों को किया था। राष्ट्रकूट वंश के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई राष्ट्रकूट वंश के बारे में है ना, अमोघ वर्ष प्रथम इस वंश का संस्थापक है, तो अमोघ वर्ष इस वंश का संस्थापक नहीं है, बल्कि दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग नाम का व्यक्ति जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने एलोरा में करवाया, सही है। कविराज मार्ग ग्रंथ अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। नेक्स्ट आता है कि मुगल काल का प्रमुख अधिकारी दीवान-ए-तन किससे संबंधित है? तो मुगल काल का प्रमुख अधिकारी ये दीवान-ए-तन ये किससे संबंधित है? वह साम्राज्य की जागीरों वेतन का प्रबंधन का कार्य करता था। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से पुराणों के नाम है और विशेष उल्लेख है, बताना है कौन सा ऑप्शन किससे संबंधित है। जैसे विष्णु पुराण की बात किया है तो मोर वंश से संबंधित है। वायु पुराण की बात किया है तो गुप्त वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण की बात किया है तो शातवाहन वंश संबंधित है। और अग्नि पुराण की बात किया है तो कृषि के राजतंत्र के विवरण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या आंसर रहेगा? विष्णु पुराण मोर वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, मत्स्य पुराण सातवाहन वंश, अग्नि पुराण कृषि के साथ राजतंत्र का विवरण संबंधित है। यहाँ बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आता है तीर्थंकर है और निर्माण स्थल है। कौन सा तीर्थंकर किस निर्माण स्थल से संबंधित? जैसे बात की जाए महावीर स्वामी जो है पावापुरी बिहार में इनका निर्माण हुआ। ऋषभ देव की बात किया तो कैलाश पर्वत में इनका निर्माण हुआ। पाशु पूज की बात किया तो आपकी चंपापुरी में निर्माण हुआ। और नेमिनाथ की बात किया तो गिरनार पर्वत में इनका निर्माण हुआ। प्रथम तीर्थंकर की बात किया तो ऋषभनाथ थे, है ना। महावीर स्वामी 24वें नंबर के थे। वाशु पूज की बात किया तो 12वें नंबर के थे। और नेमिनाथ की बात किया तो 22वें नंबर के थे। तो आपको याद रखना है ये चीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है? चलिए बात करेंगे सत्य ऑप्शन कौन सा है। एलोरा स्थित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, बिल्कुल सही है। चोल शासक राजा प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सही है। राजराजेश्वर मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन रहेंगे तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर विकल्प जो है आपके करेक्ट है। चलिए बात करेंगे मौर्य काल में जिला स्तर के अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम की बात कर रहा है, क्या रहेगा? तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, ये डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पर जो है आपका सही हो जाएगा।
चलिए बात करेंगे, कौन सा कथन कालिदास के बारे में असत्य है? अब गलत इनमें से कौन सा है? संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे, सही है। चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से एक थे, भाई चंद्रगुप्त प्रथम के नवरत्नों में से नहीं थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, तो दूसरा ऑप्शन आपका जो गलत है। चंद्रगुप्त ने अपने राजदूत बनाया और कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था, सही है। मेघदूत, ऋतु श्रृंगार इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन जो बी वाला यहाँ पर गलत था, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास शामिल थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन कौन सी घटनाएं किस कालक्रम में है? जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 से संबंधित है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 से संबंधित है, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार जो है 1911 समय थे, और चंपारण में गांधी का आंदोलन की बात की है तो 1917 समय थे। तो आप याद करो, होम रूल लीग की स्थापना 1916, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार 1911, चंपारण में गांधी का आंदोलन 1917 संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया गया था? भाई कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग है माइकल सैडलर के द्वारा, किसके? माइकल सैडलर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। कब? 1917 में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बात करेंगे प्रार्थना समाज के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? प्रार्थना समाज के बारे में, इसकी स्थापना 1886 में डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने मुंबई में की थी, सही है। तो इसकी स्थापना 1886 में नहीं, 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने मुंबई में की थी, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। महिला शिक्षा प्रार्थना समाज के 4 बिंदुओं सामाजिक एजेंडा में से एक था, तो आपका हम कहेंगे बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। तो हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन नेक्स्ट आईएएस के कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में 76 करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, एक बार चैनल पर विजिट कर लेना, क्योंकि बहुत सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है सीजन चल रही है। तो आज के लिए धन्यवाद।